हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री की घटना चक्र और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे यूनानी आक्रमण। और जो यूनानी आक्रमण है इसका हम लोग आज थ्योरी पार्ट भी कवर करेंगे और इसकी एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश और अथवा मत साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जो हखामनी साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? साइरस द्वितीय ने। बेहिस्तून पर्सिपोलिस नक्श रुस्तम अभिलेख का द्वारा प्रथम के शासनकाल का है। तो ये प्रथम शासनकाल किसका है? नक्श ए रुस्तम अभिलेख। इसके भारत पारसी संबंधों के विषय के रूप में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। तो जो भारत में पारसी संबंध थे उसके द्वारा ये जो है प्राप्त होती है हमें इंफॉर्मेशन। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बहिस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत द्वारा साम्राज्य का 20वां प्रांत था। तो ये साम्राज्य का कौन सा प्रांत था? 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। तो कितनी आय प्राप्त होती थी? 300 टैलेंट स्वर्ण धूलि। टेसियस अंतरजक्सीस का राजवैद था। तो ये इसका राजवैद कौन था? तो टेसियस था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक लिपि का जन्म हुआ था। तो जो खरोष्ठी लिपि का है जन्म कहाँ पर हुआ था? वो पश्चिम के प्रदेशों में हुआ था, जो कि ईरानी आरमेइक लिपि से उत्पन्न हुई है। तो जो खरोष्ठी लिपि है वो किससे उत्पन्न हुई? आरमेइक लिपि से उत्पन्न हुई है। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक, रजत मुद्रा सिग्लोई। तो जो फारसी स्वर्ण मुद्रा है उसे डेरिक और जो रजत मुद्रा है उसे सिग्लोई बोला जाता था। ईरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। तो ये सिक्के पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। तो जो महापद्मनंद हैं इनके उत्तराधिकार जो थे उनकी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती किससे मिलती है? पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में कितनी है? 8 हैं। तो मतलब उत्तराधिकारी 8 थे महापद्मनंद के। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा था। जेनोफोन उसे बहुत घनाढ़ व्यक्ति बताता था। भद्रशाल उसका सेनापति था। सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप द्वितीय फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला गया। लगभग 2 अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व में सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय पंजाब और सिंध के विदेशों में विद्यमान थी। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्कत थी। तो यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया था। और इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इन नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुरु या पोरस राज्य झेलम चेनाब नदी के बीच में बसा हुआ था। तो जो पुरु था वो झेलम और चेनाब नदी के बीच में था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया। तो जो पुरु का राजा था उसको सिकंदर ने अपना मित्र बना लिया था। उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए थे। सिकंदर ने 2 नए नगरों निकैया और उइकेफ्ला की स्थापना की थी।
तो सिकंदर ने दो नगर बसाए थे, एक निकया और एक बऊकेफला। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुआ। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार करने के पश्चात वह स्वदेश लौटने का फैसला लेता है। और 323 ईसा पूर्व के मध्य सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो सिकंदर की जो मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हो गए थे। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत के उलूक शैली के सिक्के ढल गए थे। तो ये था हमारा यूनानी जो थे उनके ऊपर जो भी यूनानी आक्रमण पे जो बेस्ड था थ्योरी पार्ट, वो हमने कवर किया। अब हम लोग इस पे बेस्ड जो भी MCQs हैं उनको कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत में किसका शासन था? तो वो था नंद वंश का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। तो हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे नंद वंश ना लास्ट स्टेज पे था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। तो जो घनानंद है उसे अग्रमीज कहा जाता था। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता था और भद्रशाली उनका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर के समकालीन था? वो था घनानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो इसमें क्या है, दिए हुए सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य से वो पराजित हुआ था। और ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है। लगभग 2 वर्षों के लिए वे अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में लगभग बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने और आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ और राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध सत्य धारण किया था। तो कौन थे वो थे मत्सग। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया था। भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों से हुई थी। तो किस कारण से भारत में सिकंदर की सफलता हुई थी? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही जो शासकों से सहायता मिली थी। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो 1, 2 और 3 ये इसमें सही है। और चौथा ये कहीं वर्णन नहीं दिया गया कि वह एक अच्छा प्रशासक था। तो भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये इसका अभाव था। और उसकी फौज तो अच्छी थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो उसका नाम था पुरु या पोरस। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो कौन नहीं आया था? वो थे डाइमेकस। इसका आंसर हो जाएगा सी, नियार्कस और आनेसिक्रिटस और अरिस्टोब्यूलस, ये 3 आते हैं और ये डाइमेकस हैं जो ये नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आप हमारे ये जो यूनानी आक्रमण है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने आज कवर कर लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मौर्य साम्राज्य। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।